सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहता है इज़्ज़तें अता फरमाता और जिसे चाहता है ज़िल्लतें अता फरमाता है। वीडियो पूरा पुलिस हट गई थी। 2 घंटे के अंदर अंदर अगर कुछ अपने ही लोगों ने गद्दारी ना की होती, अपने ही लोगों ने साथ ना छोड़ा होता, अगर अपने लोगों ने साथ दिया होता तो 2 घंटे के अंदर पूरा महाराजगंज समाप्त हो जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून अता फरमाए, खास करके बहराइच में। वही उत्तर प्रदेश के बहराइच का महाराजगंज, जहाँ पर वो हिंसा हुई थी राम गोपाल मिश्रा वाली, वहाँ 2 घंटे के लिए पुलिस हट गई थी, पूरी छूट दे दी थी जाओ, और लेकिन कुछ अपने लोगों ने ही साथ नहीं दिया, अपने लोग गद्दारी कर गए। कौन कह रहा है ये बात? किसने कही है ये बात? किसी टोपी लगाने वाले ने नहीं कही है ये बात, किसी दाढ़ी वाले ने नहीं कही ये बात, किसी मुसलमान ने नहीं कही है, बल्कि ये बात उन्होंने कही है जिन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने खड़े होकर के राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद पुलिस प्रशासन के सामने खड़े होकर के खूब उत्पात मचाया, खूब दुकानें फूकी, वहां पर खूब मकानों में मकान फूका, खूब लाखों का नुकसान किया मुसलमानों का, खूब जमकर उत्पात मचाया। वो उन्होंने कही ये बात, वो कह रहे हैं ये बात। वहां पर जो भी कुछ हुआ, कितना लाखों का नुकसान हुआ, वहां पर किसकी गिरफ्तारी हुई, किसका इनकाउंटर हुआ, किसके घरों पर नोटिस चिपकाए गए, खूब देखा आप लोगों ने। पिछली खबरों में हम भी आपको दिखा चुके हैं, लगातार आप देख रहे हैं ये मामला बढ़ता जा रहा है, बहराइच वाला बढ़ता ही जा रहा है, सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि अब सच्चाई सामने आ गई है। खुद उत्पातियों ने सच्चाई खोल करके रख दी, उत्पाती जो थे उन्होंने खुद सच्चाई खोल करके रख दी, खुद ही बता दिया उन्होंने कि साहब 2 घंटे के लिए पुलिस तो हट गई थी, लेकिन हमारे अपने लोगों ने ही गद्दारी कर दी, वरना 2 घंटे में हम ये जो मामला था ये बहुत बड़ा मामला बन जाता। अब इसमें असल मुजरिम कौन निकल करके सामने आ रहा है? इसमें असल मुजरिम भाजपाई, दंगाई, वही है असली मुजरिम। कौन कह रहा है ये बात? ये भाजपा के बीजेपी के नेताओं ने खुद एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। उनका कहना है कि मुसलमानों ने दंगा नहीं किया, मुसलमान मुजरिम नहीं है, मुसलमानों ने नहीं किया, यही है मुजरिम, दंगा करने वाले यही लोग हैं। और हमारे देश की महान मीडिया कितनी सच्ची खबरें दिखाई इसने उस वक्त जिस वक्त ये दंगा हुआ। मेरा अजीज, आप हिंदुस्तान की मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ऑन है। कि साहब राम गोपाल मिश्रा को अगवा किया गया, उसको खींच कर ले जाया गया, उसकी के चेहरे पर धारदार खंजर से वार किया गया, उसको करंट लगाया गया। ऐसा कोई भी सबूत निकल करके सामने नहीं आया मुसलमानों के खिलाफ जिससे कि लगे कि हाँ मुसलमान दंगाई हैं, मुसलमानों ने ऐसा किया। सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा है कि साहब मुसलमानों की साहब उस पर गोली क्यों चलाई। ये सब तो सवाल, ये तो सब कर रहे हैं सवाल, लेकिन ये सवाल कोई नहीं कर रहा है कि साहब वो चढ़ा क्यों था छत पर झंडा हटाने के लिए, फेंकने के लिए। कितनी बड़ी बात हो गई, तुम्हारे धार्मिक झंडे को तुम्हारे घर से उखाड़ करके अगर कोई फेंक दे और वो अपना झंडा वहां पर लगा दे तो क्या लगेगा आपको? आप क्या उसके गले में हार डालेंगे क्या आप? बताइए कितने गुस्से वाली बात है। कुछ तो ईमानदारी होगी आपके दिलों में, ऐसा तो नहीं है, कुछ तो अच्छाई होगी आपके दिल में, कुछ तो कहीं ना कहीं तो इंसानियत होगी आपके दिल में। कितने ही बड़ी तो आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी तो ये दिल में आपके ईमानदारी होगी कि आप ये कह सकें कि साहब धार्मिक झंडे को उखाड़ करके फेंका तो उसने ये गलत किया। ये सवाल कोई उठा रहा है। हालांकि कोई भी सबूत निकल करके सामने नहीं आ रहा मुसलमानों के खिलाफ जिससे मुसलमानों को ये साबित किया जाए कि मुसलमानों ने दंगा किया था। तो ये महान मीडिया ने भी सारी फर्जी खबरें दिखाई, सिर्फ मुसलमानों को। इनका ये टारगेट था मुसलमानों को बदनाम करना, ये टारगेट था, ये पूरा षड्यंत्र था मुसलमानों को बर्बाद करना, इनके मकानों को मिसमार करना, बुलडोज करना, इनके मकानों को, मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करना और मुसलमानों को जेलों में भरना, इनके खिलाफ इनके मकानों पर बुलडोजर चलाना। ये सारा कुछ पूरा टारगेट इनका मुसलमान थे, पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था इनका। तो अब देखना ये है कि ये जो बुलडोजर योगी जी का जो मुसलमानों के घर तक बड़ी तेजी से पहुंच जाता है, तो ये अब कब पहुंच रहा है इन दंगाइयों के घर, इन दंगाइयों के घर, इन आतंकवादियों के घर कब पहुंचेगा ये बुलडोजर?
लगता है आपको पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है तो वो आदेश किसके लिए है? सभी के लिए आदेश है वो, या फिर किसी किसी के लिए है? तो ख़ास चेहरों के लिए, ख़ास तबके के लिए है ये रोकने के लिए। बुलडोज़र कहीं कहीं तो बिना ऑर्डर के ही पहुंच जाता है, मतलब बड़ी तेज़ी से पहुंच जाता है बुलडोज़र। आप आज देखते हैं, आपने खूब देखा है, बड़ी तेज़ी से बुलडोज़र ये पहुंच जाता है। तो ये बुलडोज़र इनके घर कब पहुंचेगा, किस वक्त पहुंचेगा, इस चीज़ को भी देखना है अभी। लिहाजा ये सारा का सारा षड्यंत्र था मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों को बर्बाद करने का, मुसलमानों को मकानों पर बुलडोज़र चलाने का पूरा मुसलमान टारगेट है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सारा कुछ टारगेट था ये। लेकिन अब खुलकर सच्चाई पूरी सामने आ गई, जो उत्पातियों ने पोल खोल करके रख दी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। हमारी मदारिस, मसाजिद, खानकाहों की, उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं, अल्लाह पाक उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं उनको रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजी में फंसे हुए, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह पाक मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। मेरा मौला जल्द रिहाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलादों को अल्लाह पाक नेक सालिह बनाए। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से अगर कोई भी बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व क़ारीब मुहब्बीन मुताल्लिक़ीन अहबाब, अल्लाह पाक सबको जुमला अमराज से शिफायाबी अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने कमेंट के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक सबको जायज़ मक़ासद हक़ में कामयाबी अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।